इसने जब ये स्टोरी सुनाना शुरू किया थे, हमदर्दी होने लगी थी। ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूत भगवान बन करके इंसान के सामने आएगा। मकलेरा से टिकरिया जाने वाली रात वाली पैसेंजर गाड़ी निकल चुकी थी पर कुछ देर बाद अंकित ने पूछा, वो बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? की ने कहा, भैया इसके आगे आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। आपको दिखी थी। उस दिन के बाद लड़की कभी किसी को नहीं दिखी है। शायद उसको उस दिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सोनी सिस्टर चैनल। तो गाइस आ गए हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो लेकर के। बट उससे पहले क्या करना है, भगवान का नाम ले लेना है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हॉरर होने वाली है। एंड हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये स्टोरी है अंकित की। अंकित ने जब ये स्टोरी सुनाना शुरू किया तब बाकियों को थोड़ा डर लगने लगा था, पर बाद में भूतों से हमदर्दी होने लगी थी। ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूत भगवान बन करके इंसान के सामने आएगा और हमारी मदद करेगा, अपनी जान पे खेल करके हमारी जान बचाएगा। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही भूतनी की है जो मकरेड़ा से टिकरेड़ा जाने वाले रास्ते पे मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज बहुत पहले की है। एक बार अंकित अपने बेटे से मिलने लखनऊ गया था। अंकित शाम को 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेरा जाने के लिए निकला। मकरेरा पहुंचने में रात के 10 बज गए। उसने मकरेरा पहुंचने के बाद सोचा शायद इस टाइम पे टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। एंड मकरेरा से टिकरिया जाने के बीच समथिंग 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर एक दो पैसेंजर गाड़ी दौड़ा करती थी। पर उस दिन मकरेरा से टिकरिया जाने वाली रात वाली पैसेंजर गाड़ी निकल चुकी थी। अंकित ने सोचा आज रात स्टेशन में ही निकाल लेता हूँ। पर कुछ टाइम बीत जाने के बाद अंकित उसी स्टेशन की पटरी पकड़कर टिकरिया के लिए निकल गया। टिकरिया से स्टेशन से थोड़ी ही दूर अंकित ने एक झोपड़ी डाल रखी थी जिसमें चाय, पकौड़ी और बहुत कुछ बेचता था। अंकित बिना डरे जल्दी जल्दी बस चले जा रहा था क्योंकि उसको अपने काम की वजह से वहां से आने जाने की आदत थी। अंकित लगभग 1 किलोमीटर तक चला ही होगा तब उसको दिखता है पटरी के बीच में एक बकरी फंसी हुई थी और वो चिल्ला रही थी। अंकित उसके पास जाता है और उसको देखता है तब बकरी के गले में रस्सी बंधी हुई थी और वो पटरी में जाकर के अटक गई थी। तो अंकित बिना कुछ सोचे बकरी की फंसी हुई रस्सी गले से निकालने लगा, पर रस्सी इस तरह फंसी थी कि अंकित के बार बार रस्सी निकालने पर भी वो नहीं निकल रही थी और बकरी बहुत तेज चिल्ला रही थी। तभी कुछ देर बाद एक मालगाड़ी आने लगती है, पर बकरे को निकालने में अंकित इतना बिजी था कि उसको वो ट्रेन नहीं दिखती है। ट्रेन लगातार हॉर्न दे रही थी पर अंकित को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही ट्रेन की लाइट उसकी आंखों में पड़ रही थी। वो एकदम जैसे मानो खो गया हो उस बकरी को बचाने के लिए। जब ट्रेन अंकित के पास आने वाली थी तब अंकित ने उस ट्रेन को देखा। अंकित पटरी से तुरंत जंप मारने लगा, पर बकरी जो अब तक गले में रस्सी फंसी हुई थी उसके, वो अंकित का शर्ट पकड़ के उसको अपने साइड खींच रही थी, जैसे वो चाहती ही नहीं हो कि अंकित उस पटरी से दूर भी जाए या उसकी जान बचे। उसने बहुत कोशिश की पटरी से जाने की, बट बकरी शर्ट इतनी जोर से पकड़ लेती है कि वो छोड़ी नहीं होती है। अंकित का दिमाग अब बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बकरी ऐसा कर क्यों रही है। ये सब चलने के साथ ही ट्रेन अब अंकित के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अंकित ने तो उस दिन ये लिया था कि उसकी जिंदगी की आज की आखिरी रात होगी। अंकित के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो बिना मन के, पता नहीं क्यों, बस अपने आप ही पटरी की तरफ खिंचा चला जा रहा था, जैसे उसको वहां से कोई खींच रहा हो। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो सोच के बाहर था। एक 15-16 साल की लड़की जो बहुत सुंदर थी, वो लड़की अंकित के साथ छुड़ाने लगी। वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका था। बकरी और लड़की दोनों ही गुस्से में लड़े जा रहे थे। अब ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी में थी। जैसे तैसे लड़की ने शर्ट फाड़ दी और लड़की ने अंकित को धक्का दे दिया। अंकित पटली से कुछ दूर जाकर के गिर गया।
वो कुछ देर वहीं पड़े पड़े सब देख रहा था कि बकरी और लड़की अभी भी उसी ट्रेन में लड़ रहे हैं कि ट्रेन उन दोनों के ऊपर से जा रही है, फिर भी उन दोनों को कुछ नहीं हो रहा है। अंकित इस पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अंकित ना तो कुछ समझ पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था। अंकित इतना ज्यादा डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये सब चल रहा होता है, तभी अंकित को अचानक से याद आता है ये वही भूतनी लड़की है जिसके बारे में लोग बताया करते थे, जो प्रॉब्लम में फंसे लोगों की हेल्प किया करती थी। तभी अचानक से वो लड़की बकरी के गले की रस्सी जोर से खींचती है और वो बकरी अजीब से चिल्लाती है, जैसे वो मान लो अब दानव हो, और वो अचानक से गायब हो जाती है। और लड़की अब धीरे धीरे अंकित के पास आ रही थी। अंकित के पास जब लड़की आ रही थी, अंकित उस टाइम पे उठ के बैठ गया था। लड़की अंकित को उठाती है। उठाने के बाद अंकित को बोलती है, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। तब अंकित की जान में जान आती है। लड़की ने अंकित को अपने साथ चलने के लिए बोला। वो अंकित अब लड़की के आगे आगे चल रहा था और लड़की पीछे पीछे, दोनों लोग साथ में निकल गए थे। थोड़ा दूर जाने के बाद अंकित घबराते हुए हकलाते हुए लड़की से पूछता है, बेटा तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रही है इतनी सुनसान सड़क पे। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर नीचे कर लिया, कुछ देर शांत रही, पर कुछ देर बाद उसने बोला, भैया 5 साल पहले मेरे मम्मी पापा और मैं यहीं पटरी के किनारे एक झोपड़ी में रहा करते थे। मम्मी पापा मेरे जो भी छोटा मोटा काम होता वो करके घर चलाया करते थे और मैं बकरियों के चराने का काम किया करती थी। उससे जो पैसे आते वो मैं घर में लगा दिया करती थी। एक रात मैं बकरी को चरा करके आई थी और उनमें से एक बकरी मेरे से छूट गई थी। मैं उसको बांधना भूल गई थी। तब वो खेलते खेलते जाकर के पटरी में फंस गई थी। मैंने जब उसको देखा, वही बकरी है जो मुझसे लड़ रही थी। तब वो वहाँ पे फंसी हुई थी। मैंने जब उसको जाकर के बचाने की कोशिश की, उस कोशिश में उसके साथ साथ मेरी जान भी चली गई और हम दोनों भगवान को प्यारे हो गए। इतना कह के लड़की जोर जोर से रोने लगी। वो इतना तेज रो रही थी। अंकित ये सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और अंकित की हिम्मत अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अंकित ने अपना हाथ लड़की के सिर पे रखा और उसको शांत किया। तब लड़की शांत हो गई थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को शांति से देखते रहे, पर कुछ देर बाद अंकित ने पूछा, वो बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? तब लड़की ने बोला, उसको आज भी लगता है कि उसकी जान एक ड्राइवर ने ली थी, इस वजह से वो हमेशा इंसानों को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसको बार बार समझाती हूँ कि उसकी जान और मेरी जान गलती से गई, जानबूझकर नहीं। इन सब बातों में अंकित तिकड़िया स्टेशन के पास पहुँच गया। लड़की ने कहा, भैया इसके आगे आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। अंकित ने कहा, तूने मेरी बहुत मदद की है, अगर मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे बोल देना। लड़की रोते हुए बोली, भैया मुझे मुक्ति चाहिए है, पर जिस दिन मैं बोलूँ उस दिन। अंकित मान गया। उस दिन के बाद से अंकित के पास लड़की भी आती, वो दोनों आपस में बात भी करते। कुछ होता तो लड़की पहले से ही अंकित को बता देती, जिस वजह से अंकित की प्रॉब्लम्स पहले से ही खत्म हो जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आया जब लड़की ने मुक्ति मांगी। अंकित ने एक छोटी सी पूजा रखी और उसके मम्मी पापा को भी बुलाया। अंकित ने लड़की के मम्मी पापा से सब कुछ बताया। अंकित और लड़की के मम्मी पापा ने आखिरी बार लड़की को देखने की डिमांड की। लड़की उस दिन आखिरी बार अंकित और उसके मम्मी पापा को दिखी थी। उस दिन के बाद लड़की कभी किसी को नहीं दिखी है। शायद उसको उस दिन मुक्ति मिल गई थी, इस वजह से अब वो किसी की हेल्प भी नहीं करती। उस दिन के बाद से उस पटरी पे एक्सीडेंट्स होना या किसी की जान लेने जैसी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई थी। वो उस दिन से लड़की को बहुत ही ज़्यादा मानने लगा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अगर भगवान है तो भूत है, बट हर भूत खराब हो ये ज़रूरी नहीं। तो गाइस, हो सकता है कि शायद उसको मुक्ति मिली हो या शायद नहीं मिली हो, बट ऐसा अंकित का कहना है कि उस दिन के बाद से ना तो वो मुझसे बात करने आई थी और ना ही कभी वो मुझे दिखी है। हो सकता है कि सच में उसको मुक्ति मिल गई हो। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग की कोई भी स्टोरी है तो आप हमें बता सकते हो, हम वो स्टोरी भी सुना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।